जी दोस्तों, व्लॉग करेंगे हम यूके इमिग्रेशन लॉज का, लेकिन करेंगे हम कहाँ से? कनाडा से। तो कनाडा नियाग्रा फॉल और इसका जो सराउंडिंग है मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ये पीछे मेरे चचा खड़े हैं। तो बातें का हम यूके इमिग्रेशन लॉज की करेंगे। सो यूके इमिग्रेशन लॉज में क्या क्या चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। तो क्या वजह क्या है कि अगर मैं सिर्फ आपको कनाडा दिखाऊंगा तो आप ज़्यादा लाइक नहीं करते, ज़्यादा आप अपनी इमिग्रेशन की बातें ही सुनना चाह रहे होते हैं। सो आज थर्सडे मैं ऑफिस से निकल आया और फ़्लाइट पकड़ी। सिर्फ कल फ्राइडे, सैटरडे और संडे, चूँकि वीकेंड मेरा ऑफ है, छुट्टी है, इस वजह से मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन मंडे को बैक टू ऑफिस हूँ। इसलिए ये वीडियो व्लॉग देख के ये मत समझिएगा कि ऑफ़िस क्लोज़ है या मैं हॉलीडे पे हूँ। मैं सिर्फ हॉलीडे अपनी करता हूँ वीकेंड के ऊपर। सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है, लेकिन बाकी टाइम मंडे टू फ्राइडे मैं काम करता रहता हूँ। आज भी मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करके फिर मैं निकला हूँ जी। लें जी, पहले तो आप रेनबो देखें। इसको उर्दू में कहते हैं, क्या कहते हैं, कौसे पता नहीं क्या कहते हैं उर्दू में, क्या कहते हैं जी। नीचे जो है कमेंट्स कीजिएगा कि इसको उर्दू, हिंदी, पंजाबी च की कहते हैं। बस इमिग्रेशन क्रैकडाउन कुड कॉस्ट द यूके 4.4 बिलियन जो है होम ऑफिस ओन असेसमेंट जो है। सो होम ऑफिस ने अपनी जो असेसमेंट की है कि ये जो हम क्रैकडाउन वगैरह करते हैं और मुख्तलिफ जो इस तरह की जो इस वक्त पॉलिसीज़ जो चल रही हैं इमिग्रेशन के हवाले से जो है, उसमें केयर स्टार्मर साहब का जो प्लान टू मेक इट हार्डर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट इन द यूके विल हैव अ ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। गवर्नमेंट असेसमेंट फाइंड्स जो है, ये बड़ा एक मैं समझता हूँ उन्होंने पॉइंट्स जो है रेज़ किया है। और इसका क्या मकसद होता है, जब इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी यूके की इकोनॉमी जो है वो किन चीज़ों पे चल रही होती है। आपकी इकोनॉमी चलती है टूरिज़म के ऊपर जो है, आपकी इकोनॉमी चलती है स्टूडेंट्स के ऊपर जो है। जब आप स्टूडेंट्स के ऊपर इतनी सख्तियाँ करेंगे, इतनी उनकी लाइफ को हार्ड करेंगे, तो ऑब्वियसली बड़े इश्यूज़ आते हैं। सो क्या इस तरह की स्टेटमेंट का मकसद जो है ये मैं ये समझता हूँ कि शायद वो चाहते हैं कि जी के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी यूके में आएँ और जो टूरिस्ट हैं वो भी यूके में आएँ। लेकिन ऑब्वियसली उसके हवाले से वो चाहते यही हैं कि पॉलिसीज़ को थोड़ा अच्छा किया जाए, पॉजिटिव किया जाए, ना कि इतनी सख्तियाँ की जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली जब सिस्टम अब्यूज़ होता है तो तब बहुत से और इश्यूज़ आते हैं। लेकिन ये वाली जो इनकी स्टेटमेंट है, इससे इंक्लूडिंग अ मूव टू मेक अ हार्डर फॉर द स्टूडेंट्स टू स्टे इन द ब्रिटेन, सेइंग दैट सेटलमेंट इन दिस कंट्री वाज अ प्रिविलेज दैट मस्ट बी अर्नड, नॉट अ राइट। कि आप आइए, काम कीजिए, लेकिन पॉजिटिव जो है वो रहिए। मैं ये समझता हूँ कि शायद आज की स्टेटमेंट से जो है फ्यूचर में स्टूडेंट्स के हवाले से शायद कुछ ये बेहतर पॉलिसीज़ जो हैं वो शायद वो लेके आए। अच्छा, और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें न्यूज़ थी, वो ये है कि लोअर माइग्रेशन इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर यूके इकोनॉमी। तो क्या ये जो इस तरह की जो चीज़ें हैं कि जिस तरीके से सख्तियाँ अगर होंगी तो उससे जो है माइग्रेशन अगर स्लो करेंगे, माइग्रेशन को सख्त करेंगे, चाहे वो हेल्थ केयर के वीज़ाज़ हों या कोई भी वीज़ाज़ हों, तो क्या उसमें सख्तियों की वजह से नुकसान होगा? तो द आंसर इज़ यस। उससे जो है वो बिल्कुल वो कह रहे हैं जी कि इमिग्रेशन जो है वो टूरिज़म की बेस के ऊपर चल रही होती है। तो जब आप टूरिज़म को स्टॉप करेंगे तो ऑब्वियसली उसका जो है वो नुकसान होता है। नहीं जी, नियाग्रा फॉल के नीचे ये बोट जो अभी भी जा रही है, लेकिन बहुत ठंड होती है। इतनी ज़्यादा ठंड है कि बंदा नीचे जाना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, हम इस तरफ खड़े हैं नियाग्रा फॉल, ये जो कनाडा वाली साइड है, और वो जो आप देख रहे हैं उस साइड वाली वो अमेरिका की आ जाती है, यूएस वाली साइड है। सो ये अदर साइड जो है ये यूएस है, और ये वाली साइड जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त ये कनाडा की है। ये इनका नियाग्रा फॉल के ऊपर जो है ये कसिनो है जी, बहुत बड़ा कसिनो बना हुआ है। ये कुछ 2-1 साल पहले एक मेहमान आए थे तो मैं उनको लेके, बल्कि मुझे कोई और साथ में लेके, तो हम वहाँ पे गए थे।
नहीं जी, अभी हम इस ज़िप लाइन जो है नियाग्रा फॉल उसकी टिकट सेंटर पे, ये टिकट सेंटर है इनका, ये ज़िप लाइन है। और इसके बाद आज तो बिल्कुल रश नहीं है, मैं बल्कि लास्ट ईयर जब आया मई जून में, तो ये जो आप देख रहे हैं ये सारा जो है ये यहाँ ये सारी की सारी भरी लंबी लाइनें थी यहाँ पे ना। और ये टिकट्स के ये रेट आ जाते हैं। अडल्ट $42, चाइल्ड 13 से 3 से 12 27, 2 साल से कम उम्र के बच्चे फ्री हैं। बाकी ये टिकट बड़ी एक्सपेंसिव है। कनाडा यही तो टिकटें अपनी नियाग्रा फॉल है और CN टावर है, दो चीज़ों आगे पैसे इकट्ठे करी जाते। अच्छा जी, ये किसी का सवाल था कमेंट्स है बल्कि कि अगर अकाउंट में जो है सैलरी नहीं आ रही लेकिन पे स्लिप्स जो हैं वो मिल रही हैं, पे स्लिप्स भी मिल रही हैं और टैक्स जो है मैं वो भी पे कर रहा हूँ, तो क्या हमें जो है ILR मिल जाएगा? देखिए, एक तो मैं ये नहीं कह सकता कि अभी ये जो ILR की क्या पोजीशन होगी आगे जाके, जो आप पूछना चाह रहे हैं। और सेकंड उसमें ये है कि क्या अब आपका सवाल का या कमेंट्स का जो था वो मकसद क्या था, या आप एक्चुअली जो था उसमें क्या पूछना चाह रहे हैं। लेकिन मैं जनरल इन्फॉर्मेशन जो है, ऑब्वियसली ये जो व्लॉग्स होते हैं इस तरह के, ये लीगल एडवाइस तो होती नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन होती है। और उस जनरल इन्फॉर्मेशन में ये है कि बहुत से लोग जो हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है उनका उन्होंने बाय किया होता है, जो कि ऑब्वियसली क्राइम है। और क्या इस तरह की सिचुएशन के बाद अगर आप काम कहीं और कर रहे हैं या वीज़ा किसी और जगह का है, काम किसी और कर रहे हो, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो पे स्लिप्स बनती जा रही हैं और आप नेशनल इंश्योरेंस नंबर कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका चल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि आपका वो जो कंपनी है उस कंपनी के थ्रू आप उस अकाउंट में जो है प्रॉपरली आपकी सैलरी जो है एक्चुअल नहीं आ रही। एक कंपनी है उसका नाम ABC है, उस ABC कंपनी के थ्रू जो है आप की सैलरी शिफ्ट नहीं हो रही, आप कैश पे सैलरी ले रहे हैं लेकिन पे स्लिप्स बनती जा रही हैं। सो टेक्निकली तौर पे पहले तो इस तरह के इश्यूज़ नहीं होते थे, लेकिन चूँकि अभी आजकल जो है ये स्कैम्स बहुत ज़्यादा हैं। स्कैम्स मीन के इमिग्रेशन फ़्रॉड जिसको मैं कहता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा है। सो इमिग्रेशन फ़्रॉड की वजह से जो है वो मैं ये समझता हूँ कि वो दिक्कत आएगी लोगों के ऊपर, जो है उनको अपना केस जो है वो साबित करना उनके लिए इतना ईजी या इतना आसान नहीं होगा। सो बहुत से दोस्त जो हैं हमारे अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनको वो नहीं करना चाहिए। उनको चाहिए कि जहाँ पे काम कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयर को ये कहें कि वो अपनी सैलरी आपकी ट्रांसफ़र करें और लीगल तरीके से जो है वो चीज़ों को चलाया करें। जी दोस्तों, जिस वक्त ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था एग्जैक्ट 1 घंटा पहले, तो 1 घंटा पहले भी मैंने यहीं पे खड़ा था, जो पहला आपने पिछला इसी व्लॉग में देखा है वो क्लिप। उस वक्त क्या सीन था और अभी देखें ये रात के टाइम जो है ये नियाग्रा फॉल जो है ये क्या है इसका सीन। अच्छा चलिए, ये किसी भाई साहब ने भेजा हुआ है एक कमेंट्स के क्या जनवरी के बाद जो है लाइफ इन दी UK या इंग्लिश या बाकियों में कुछ चेंजेस हैं। देखिए, कोई चेंजेस नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अब कंपलसरी कर दी है उन्होंने कि हर वीज़ा के लिए जो है वो A1 को उन्होंने बढ़ा के आगे A2 B1 B2 इस तरह उन्होंने उसका लेवल जो है वो अप किया है। उन्होंने लेवल उसका कम नहीं किया। जो भी लेवल इंग्लिश का है उसको उन्होंने अप कर दिया, ग्रेजुएशन लेवल तक मज़ीद इसको बल्कि इन्होंने अप करना है। और सेकंड ये है कि लाइफ इन दी UK टेस्ट के हवाले से कोई चेंजेस नहीं है, बल्कि उसमें भी जो है सुनने में यही आ रहा है, अभी उसकी कंफर्मेशन नहीं है कि लाइफ इन दी UK टेस्ट को और सख्त करेंगे। सो उनका मकसद मेन ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज को मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद अपग्रेड करेंगे और लाइफ इन दी UK टेस्ट को भी अपग्रेड करेंगे, ताकि जो नेशनैलिटी लेना है वो लोगों के लिए थोड़ा टफ़ हो जाए। सो उनका मकसद टेक्निकली तौर पे जिस वक्त इस तरह की इमिग्रेशन के हालात होते हैं, तो जब आप इमिग्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो फिर इसी तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। सो इसमें मैं ये समझता हूँ
कि इसको नेगेटिव ना लिया जाए इस चीज़ को, बल्कि आप अगर जर्मन का देखते हैं, बाकी और कंट्रीज़ का भी देखते हैं, हर कंट्री में ऐसे ही है कि वो अपनी लैंग्वेज या बाकी चीज़ों को वो कहते हैं कि जी यहाँ पे ये आप करेंगे। मैं बल्कि कल एक क्लाइंट से वो बता रहे थे फिनलैंड का गालबन, कि उनके लिए भी वहाँ के लिए इंग्लिश लैंग्वेज उनकी जो उनकी अपनी जो फिनिश है कि क्या है वो करना लाजमी है। अब एक मेरे वो जानने वाले थे, उनका स्पाउस का वीज़ा उन्होंने अप्लाई किया जर्मन के लिए, उसके लिए भी उन्होंने अपनी जर्मन लैंग्वेज जो है वो करना उनके लिए भी कंपलसरी। सो इसलिए ये लैंग्वेज जो है ये हर कंट्री का एक रूल्स होते हैं। सो इसलिए इसको कहना कि जी कि ये ज़्यादती है या कुछ और है, मैं नहीं समझता कि ये ज़्यादती है। मैं ये समझता हूँ कि ये हर कंट्री के अपने रूल्स होते हैं और हमारा फ़र्ज़ और ड्यूटी ये बनती है कि हम उन रूल्स को जो है वो फॉलो करें। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये कलर चेंज करता रहता है अभी मैं, है ना? ये पहले ब्लू था गालबन। हाँ पहले ब्लू था। आप पहले जब आए ना नीचे तो आप वहाँ पे थे नीचे, ऐसे ही है ना? वाह क्या बात है। बस यार अमेजिंग है। ये वो क्या वो 8 अजूबे दुनिया के, हाँ उनमें से एक अजूबा वो है नियाग्रा फॉल ना। वो मैंने पहले एक मिलिया कहते इसे कई लोग आ के नाल दुआ भी मंगते हैं कि बाबा नियाग्रा साईं जैसी चंगे लगे हैं तो अगले साल फिर बुलाई हैं। तो कई लोग ही आके तो इतने नियाग्रा फॉल ना दुआवां मांग के भी चल जाते हैं कि जी कि क्या बात है। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिएगा और कमेंट्स लाजमी किया करें और पॉजिटिव कमेंट्स हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप अपनी बातें भी शेयर कर सकते हैं, अपनी भी चीज़ें कुछ शेयर किया करें कि कहाँ से वीडियो देखते हैं। और इसके अलावा सिर्फ सवाल ही नहीं होते, ज़िंदगी में जवाब भी होते हैं। तो बहुत से लोग जो हैं वो सिर्फ सवाल ही कमेंट्स ही करते हैं, लेकिन आप अपनी चीज़ें भी शेयर कर सकते हैं। और मैं आज यहाँ पे आया हूँ, 5-6.5 घंटे की फ़्लाइट थी और उसके बाद जो है डायरेक्ट ही यहीं पे आ गया नियाग्रा फॉल। और कल फ्राइडे, सैटरडे, संडे वैसे छुट्टी है और मैं मंडे को जो है वो बैक टू ऑफिस हूँ। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि बहुत से लोग जो हैं मेरे देखने वाले जो क्लाइंट्स हैं वो घबरा जाते हैं कई मरतबा कि जी आप तो आउट ऑफ कंट्री पता नहीं चले गए तो साढ़े केसां का की बनना है, जबकि सारा काम आजकल वैसे ही ऑनलाइन है। तो इस वजह से जो है मंडे को ऑफिस है। तो और अब यहाँ पे भी वैसे ही रूटीन में ही काम चल रहा है। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।